गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने बिजनेस लेटर के बारे में स्टडी किया था और एक बिजनेस लेटर का एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम एक बिजनेस लेटर के बारे में फिर से स्टडी करेंगे और आज का जो बिजनेस लेटर है वो है रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स से रिलेटेड, और कल वाला जो था वो था आस्किंग इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो लेटर है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि आपको जो बिजनेस लेटर आप स्टडी कर रहे हैं उस बिजनेस लेटर में किन किन फीचर्स का ध्यान रखना पड़ता है ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, तो उनके बारे में आपको ध्यान रख करके और आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा जो लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं, ओके, 5 पार्ट्स से मैंने आपको कल भी बताया था, मैं अभी इस क्लास में और बताऊंगा आपको। ये 5 पार्ट्स में सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, इसके बाद में सैल्यूटेशन पार्ट है, फिर मैसेज ऑफ द लेटर है, और इसके बाद में सब्सक्रिप्शन पार्ट जो है। इन सभी पार्ट्स का आपको ध्यान रखते हुए और एक लेटर को आपको फ्रेम करना है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। लेट्स स्टार्ट बिजनेस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, यू आर प्रेम कुमार लिविंग एट 206 तोदी नगर जयपुर। ओके, write a letter of complaint to a defective watch company about the watch received from it। ट्रांसलेशन देखिएगा इसका, यू आर प्रेम कुमार, आपको प्रेम कुमार माना गया है या आप अपने आप को प्रेम कुमार माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिविंग एट 206 तोदी नगर जयपुर, ये एड्रेस है, सेंडर एड्रेस यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद में राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट से रिलेटेड जो है लेटर आपको लिखना है, कंप्लेंट में शिकायत, टू ए डिफेक्टिव वॉच कंपनी। एक वॉच कंपनी है जिसकी वॉच आपको मिली, वो डिफेक्टिव मिली है, जिसमें कुछ कमी है। अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम इट, जिस कंपनी से आपने वॉच रिसीव की है वो वॉच कैसी मिली आपको, डिफेक्टिव मिली, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, लेटर उसको लिखना है। तो इसमें हमें रिसीवर और सेंडर दोनों एड्रेस जो है इसमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। अब ये इसमें थोड़ा सा एक कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया हुआ, इसमें केवल वॉच कंपनी इतने ही 2 वर्ड जो है वो डाले हुए हैं, डिफेक्टिव वॉच कंपनी ये दिया हुआ है। कंपनी का जो नाम है अपनी तरफ से आप कोई भी नाम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कहीं भी अगर आपको वॉच कंपनी का नाम नहीं दें तो आप रिसीवर जो एड्रेस आप लिखते हैं उस रिसीवर एड्रेस में आप कोई भी कंपनी का नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अब देखिएगा, हमें इसको अभी क्या करना है, फ्रेम करना है इसको। तो फ्रेम जब भी करें तो इसको फ्रेम करते टाइम एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें 5 पार्ट्स, लेटर के जो 5 पार्ट्स होते हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें उनको माइंड में रखना है, और उनको माइंड में रखते हुए ही क्या करना है, वी हैव टू फ्रेम एनी टाइप ऑफ लेटर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रिसीवर एड्रेस के बारे में, सेंडर एड्रेस के बारे में। सेंडर एड्रेस के जस्ट बाद में हम क्या डालेंगे, रिसीवर एड्रेस डालेंगे। तो ये सीक्वेंस में हमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंडर एड्रेस जो है उसके बारे में स्टडी करना है, उसके बाद में हमें रिसीवर एड्रेस के बारे में जो है मेंशन करना है। उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सैल्यूटेशन पार्ट है उसको हम मेंशन कर देंगे, और उसके जस्ट बाद में मैसेज ऑफ द लेटर उसको मेंशन कर देंगे, और लास्ट में जो है सब्सक्रिप्शन पार्ट लिख करके और हम लेटर की जो है एंडिंग कर देंगे। ओके, देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम इसको मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस कौन सा है, ये वाला 206 तोदी नगर जयपुर। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया सबसे पहले 206 तोदी नगर जयपुर, फिर हमने डेट मेंशन कर दी। ओके, तो डेट जो मेंशन करी है वो हमने सबसे पहले, मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया डेट कैसे मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट मेंशन करनी है, डेट के बाद मंथ मेंशन करना है, और मंथ के बाद में हमें सेशन मेंशन करना है। इस प्रकार से हमें जो है ये जो डेट है वो सेंडर एड्रेस के जस्ट बाद में मेंशन करनी है। अब ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो गया।
यहाँ जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट सेंडर्स एड्रेस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर हमें लेटर किसको लिखना, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू अ डिफेक्टिव वॉच कंपनी। डिफेक्टिव जो वॉच कंपनी है उस वॉच कंपनी का नाम हमने यहाँ लिख दिया है द सोनाटा वॉच कंपनी। ओके, फिर इसका एड्रेस डाल दिया हमने 139 स्टेशन रोड सीका। ओके, ये हमने यहाँ पर इसका एड्रेस डाल दिया। इस प्रकार से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड पार्ट कौन सा है, ये है रिसीवर एड्रेस। सेकंड पार्ट कौन सा है, रिसीवर एड्रेस। ये हमें सेकंड पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद में हमें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट भी हमें क्वेश्चन में से ही मेंशन करना है, और सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन में आपको इजीली मिल जाएगा। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा देखिएगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव वॉच। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ कंप्लेंट टू अ डिफेक्टिव वॉच कंपनी। तो ये कंप्लेंट के बारे में था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और सही करके और एक सेंटेंस में इसको हमने चेंज कर दिया। तो एक कंप्लेंट रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव वॉच, एक जिस वॉच में कमी है, ये वॉच खराब है, उससे रिलेटेड जो है हमने कंप्लेन की है उसकी, और उसके बारे में हमने लेटर जो है वो लिखा है। तो कंप्लेन में शिकायत रिगार्डिंग संबंधित डिफेक्टिव वॉच, जो कमी है जिस वॉच में, उस वॉच से संबंधित हमने कंप्लेन की है, तो उससे संबंधित हम लेटर जो है वो लिखने जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट है डियर सर्स, ये थर्ड वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, यहाँ यदि हम इसको मेंशन करें, ये नंबर 2 और यहाँ पर जो है ये नंबर 3, तो नंबर 3 वाला कौन सा पार्ट हुआ, जिसको कहेंगे हम सैल्यूटेशन। कौन सा पार्ट कहेंगे, सैल्यूटेशन। ओके, तो ये सैल्यूटेशन पार्ट हो गया डियर सर्स। ओके, इसके बाद में अब हम मैसेज ऑफ द लेटर उसका स्टडी करेंगे। तो मैसेज ऑफ द लेटर मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें टोटल जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें देनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट भी होता है। ओके, और इसको पैराग्राफ में हम डिवाइड करते हैं, पैराग्राफ बना के इसको लिखना पड़ता है। थोड़ा सा ये टिपिकल पड़ता है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। देखिएगा इसमें, आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, मैं दुखी हूं या मुझे खेद है इस बात का आपको बताते हुए। ओके, आई एम सॉरी टू स्टेट, स्टेट मींस बताना, स्थिति के बारे में बताना, दैट की द वॉच सेंट बाय यू, जो घड़ी आपने भेजी या आपके द्वारा भेजी हुई जो घड़ी है, कब भेजी, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। पिछले सप्ताह आपके द्वारा भेजी जो घड़ी है किसके द्वारा भेजी थी, VPP। ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी हमें इस बात से ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। वैल्यू पेबल पोस्ट, जो डाक हमारे पास में आई है उसका कीमत कितना लगने वाला है उसको कहते हैं VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट। वैल्यू मीन्स कीमत, पेबल मीन्स देने योग्य, पोस्ट मीन्स डाक। तो डाक के जितने पैसे देने योग्य हैं उसको कहते हैं हम VPP। ओके, इस प्रकार से आगे देखिएगा। अब तो आपने जो वॉच भेजी लास्ट वीक बाय VPP इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। ठीक है, इट स्टॉप्स वेरी ऑफन, ये कभी कभार बीच में जो है बार बार रुक जाती है। इट स्टॉप्स वेरी ऑफन, ऑफन मींस प्राय, ये बीच में रुक जाती है, मतलब टाइमिंग होता है उसका कि 1 घंटे चली, 2 घंटे चली, फिर बीच में रुक गई। इस प्रकार से बीच बीच में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, टाइमिंग जो है वो करेक्ट नहीं बताती है। द पार्सल वॉच रिसीव्ड इंटैक्ट, पार्सल जो प्राप्त किया गया, ठीक है, वो इंटैक्ट है, अभी इंटैक्ट का मतलब बरकरार, अभी मौजूद है जिस पार्सल में आपने घड़ी भेजी थी। हैंस, इसलिए आई थिंक, मैं सोचता हूं कि देयर इज सम मैकेनिकल डिफेक्ट इन द वॉच,
कुछ यांत्रिकी जो कमी है वो इस वॉच में है। ओके, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिकी, मशीन से रिलेटेड जो होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो मैकेनिकली जो है ये डिफेक्ट है इसमें। आई एम सेंडिंग द वॉच, मैं वॉच को सेंडिंग कर रहा हूं या मैं भेज रहा हूं वॉच को वापस। इनवॉइस एंड गारंटी थोरोली चेक्ड बाय, इनवॉइस एंड गारंटी कार्ड बैक टू यू। क्या क्या भेज रहे हैं, तो घड़ी भेज रहे हैं, साथ में इनवॉइस भेज रहे हैं। इनवॉइस को हिंदी में कहते हैं बीजक, जिसमें वॉच के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा एक उसमें डॉक्यूमेंट होता है जिसके साथ में कागज सा आता है वो, और उसके अंदर घड़ी के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होती है, उसको कहते हैं इनवॉइस, और हिंदी में कहते हैं उसको बीजक। एंड गारंटी कार्ड, जो भी इसका गारंटी कार्ड है, ओके, गारंटी को कहते हैं प्रत्याभूत। लेकिन मैक्सिमम जो इस वर्ड का यूज हम आजकल गारंटी ही करने लग गए हैं, तो गारंटी कार्ड में वापस आपको जो है वो भेज रहा हूं। एंड आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू रिप्लेस इट बाय अनदर थोरोली चेक्ड वॉच। आप इसको रिप्लेस कर दें बाय अनदर थोरोली चेक्ड वॉच। थोरोली संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली चेक्ड वॉच, चेक करके कोई वॉच, दूसरी वॉच जो है इसके स्थान पर मुझे आप रिप्लेस करके दे दें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसके जस्ट बाद में हमारा जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा हो गया, ये लास्ट पार्ट है, और इस लास्ट पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सब्सक्रिप्शन। ये लेटर का लास्ट पार्ट होता है, तो ये हमारा 5th नंबर का जो पार्ट है वो है सब्सक्रिप्शन। और 4th नंबर का पार्ट कौन सा हो गया, मैसेज ऑफ द लेटर है, ये 4th नंबर का पार्ट जो है हो गया। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ इसको हम 4th नंबर का पार्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये 4th पार्ट है। ओके, इस प्रकार से हमने एक लेटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके और हमने इसको यहाँ स्टडी किया है। तो आपको भी लेटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके और आपको उसको फ्रेम करना है। डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द पार्ट्स ऑफ ए लेटर। अगर आपको लेटर के पार्ट ध्यान में हैं, यू कैन इजीली फ्रेम एनी टाइप ऑफ लेटर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस प्रकार से हमें लेटर को जो है फ्रेम करना है। तो आई होप यू आर गेटिंग। एक बार फिर से हम जो है इसको देखते हैं, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस के बारे में देखते हैं, इसको थोड़ा रिवीजन के रूप में देखते हैं, ताकि नेक्स्ट जो आप लेटर फ्रेम करें तो आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेटर जो है रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। कोई पंजीकृत कंप्लेंट है या शिकायत कह सकते हैं, तो पंजीकृत शिकायत से रिलेटेड आपका लेटर है। आपको कोई भी, यहाँ बात अपन वॉच की कर रहे थे, वॉच की बात नहीं है, कोई भी आप ऐसी खरीदें, फ्रिज परचेज करें या और कोई चीज़ परचेज करें मार्केट से, और उसका गारंटी कार्ड आपके पास में अगर होता है, ओके, या चाहे आप ऑनलाइन मंगवाते हैं और उसका गारंटी कार्ड अगर उसके साथ में आता है, कोई डिफेक्ट अगर आ गया तो आप इजीली उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, बशर्ते आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे अभी इसमें बताया था आपको, इनवॉइस वॉच तो साथ में, या मान लो और जो भी प्रोडक्ट आएगा वो साथ में होगा इसके, और इनवॉइस साथ में होगा, गारंटी कार्ड वगैरह होगा, ये सब कुछ साथ में होंगे, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू रिप्लेस इट। इसको रिप्लेस आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए, और किसी प्रकार का कोई भी लेटर आपको फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम या और किसी पर्पज से आपको लेटर फ्रेम करना है, तो आपको ये 5 पार्ट्स जो है वो माइंड में रखने ही होंगे, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो देखते हैं एक बार फिर से इसको, और उसके बाद इसके ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिएगा, तो ये है रजिस्टरिंग कंप्लेंट रिलेटेड लेटर। एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो इसको फ्रेम करना होता है। देखिएगा, इसमें यू आर, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ईजी, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। एग्जाम्पली ग्रेसिया मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये लैटिन वर्ड है और
शॉर्ट फॉर्म में है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया क्या, एग्जाम्पली ग्रेसिया। फिर देखिएगा, यू आर प्रेम कुमार लिविंग एट 206 तौदी नगर जयपुर। आप कौन हैं? प्रेम कुमार हैं, कहाँ रह रहे हैं? 206, ओके, हाउस नंबर हो सकता है, तौदी नगर जयपुर में आप रह रहे हैं। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट रिलेटेड लेटर लिखना है किसको? टू ए डिफेक्टिव वॉच कंपनी, ओके, अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम इट, और किस वॉच के बारे में लिखना है? इस कंपनी से आपने वॉच प्राप्त किया है, उसके बारे में आपको लेटर है वो लिखना है। इसके बाद देखिएगा 206 तौदी नगर जयपुर 13 मई 2020, ये क्या है? ये हमने यहां से मेंशन किया है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपको जो भी एड्रेस वगैरह लिखने हैं, एड्रेस मेंशन करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी क्वेश्चन, ओके, यू हैव टू स्टडी क्वेश्चन अटेंटिवली। आपको क्वेश्चन को अटेंटिवली स्टडी करना है, ओके। आप अटेंटिवली क्वेश्चन को स्टडी नहीं करते तो आपके जो पार्ट्स हैं उनको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन अटेंटिवली। आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है और उसके बाद हमें हमारे लेटर को मेंशन करना है। तो क्वेश्चन ही अगर आपको अंडरस्टूड नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको गेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये बाद वाला जो पार्ट है इसका जो आंसर है वो नहीं लिख पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? यू हैव टू स्टडी क्वेश्चन अटेंटिवली। अटेंटिवली बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को स्टडी करना है। तो यहाँ पर राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू ए डिफेक्टिव वॉच कंपनी। डिफेक्टिव वॉच कंपनी है, उसको एक लेटर लिखना है रिलेटेड टू कंप्लेंट। किसके बारे में? अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम इट। इससे आपने एक वॉच प्राप्त की है, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है। तो क्वेश्चन से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर को कहते हैं हिंदी में प्रेषक। एड्रेस मींस पता, यू नो वेरी वेल। तो ये पहले किसका होता है एड्रेस? सेंडर का एड्रेस होता है। और ये सेंडर वाला एड्रेस जो है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेंशन करना होता है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाता है कई बार, और कई बार नहीं मिले तो अपनी तरफ से उसको मेंशन करना होता है। तो इस प्रकार से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस नंबर लगा सकते हैं, वार्ड नंबर लगा सकते हैं, उसके बाद जो उसका टाउन है उसका नाम आप लिख सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। सही यहाँ लिखा हुआ है 206 तौदी नगर जयपुर, ओके। इसके जस्ट बाद में है डेट। तो डेट के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको फॉरवर्ड बताया था कि ये डेट बहुत इजी रहती है। कौन सी डेट? जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेंशन करते हैं आप? डेट मेंशन करते हैं। इसके जस्ट बाद में मंथ का नेम मेंशन करते हैं, और मंथ के नेम के बाद में हमें मेंशन करना होता है सेशन। जो भी सेशन है, करंट जो सेशन है वो हमें मेंशन करना होता है। इस प्रकार से हमें डेट का एक फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है। इसके जस्ट बाद में है रिसीवर एड्रेस। इसका जो सेकंड पार्ट है लेटर का वो है रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस जो है ये हमने यहाँ लिख दिया इसका। अब इसमें कंप्लीटली मिल भी जाएगा, और नहीं मिले नो प्रॉब्लम, अपनी तरफ से बना के आप लिख सकते हैं। तो सोनाटा वॉच कंपनी 139 स्टेशन रोड जयपुर, ये एड्रेस हमने इसका बना दिया। तो सेकंड जो पार्ट है लेटर का, ओके, वी हैव गॉट। सेकंड पार्ट हमने प्राप्त इसका कर लिया है। इसके बाद में हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, और वहां से उसको थोड़ा सा आप करेक्शन में लेकर के एक सेंटेंस टाइप बना करके और आपको यहाँ मेंशन करना है। ये बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है। तो सब्जेक्ट क्या मिला आपको? एक कंप्लेंट रिगार्डिंग ए डिफेक्टिव वॉच। कंप्लेंट, कंप्लेंट में शिकायत, रिगार्डिंग रिलेटेड, संबंधित, ए डिफेक्टिव वॉच, एक वॉच जो डिफेक्ट है उसमें कुछ कमी है उससे रिलेटेड कंप्लेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए इसके बाद हमारा थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट कौन सा है? सैल्यूटेशन पार्ट, ओके। तो इसमें सैल्यूटेशन पार्ट हमने मेंशन कर दिया है। इसमें डियर सर भी आ सकता है, डियर सर्स भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो डियर सर, इसके बाद में आई एम सॉरी। अब यहाँ पर एम जो है ये मैन वर्ब है। एम मीन्स हूम, मैन वर्ब है ये। तो मैं दुखी हूं या मुझे खेद है। किस बात का खेद है? टू स्टेट दैट, ये बता करके या बताते हुए। स्टेट मीन्स होता है
बताना, स्थिति के बारे में अवगत करवाना। अब इसके साथ में इधर टू लगा हुआ है तो ये टू इन्फिनेटिव हो गया। ओके, जब भी किसी बेस फॉर्म के साथ में टू लग जाता है तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। इट्स ए पार्ट ऑफ वर्ब, एक वर्ब का ही पार्ट होता है। दैट की द वॉच सेंट बाय यू, घड़ी जो आपने भेजी है, आपके द्वारा भेजी गई घड़ी, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ओके, लास्ट वीक टाइम एट वर्ब आ गया। तो पिछले सप्ताह जो आपने घड़ी भेजी या आपके द्वारा भेजी गई घड़ी, किसके द्वारा भेजी आपने? बाय VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट। ओके, जिसकी कीमत चुकानी थी। ओके, वैल्यू मीन्स कीमत, पेबल में चुकाने होंगे, पोस्ट मीन्स डाक, तो वैल्यू पेबल पोस्ट, इसके द्वारा जो आपने घड़ी सेंड की थी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज किया जाता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होने की कंडीशन में हमें वहां नोट का यूज करना पड़ता है और नोट का यूज हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर नोट का यूज किया गया है, इज नॉट वर्किंग। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ING लगता ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रॉपरली, उचित रूप से, अच्छी तरह से। तो पिछले सप्ताह आपने जो घड़ी भेजी VPP के द्वारा वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा, इट स्टॉप्स वेरी ऑफन। इट मीन्स ये वॉच के लिए है, स्टॉप्स रुक जाती है। अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर S, ES और IS का यूज जो है वो किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही जो वर्ब आती हैं उनके साथ ही हमें S, ES और IS का यूज करना पड़ता है, जिसके रूल्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। एक बार फिर से इसको देख लो कि S, ES और IS का यूज कहाँ होता है। जिस वर्ब के एंड में S, SH, CH, O, X, Z, SS ये लेटर आते हैं, उस वर्ब के साथ में हमें ES को ऐड करना पड़ता है। ये इसका फर्स्ट रूल है। इसके जस्ट बाद में सेकंड जो रूल है वो ये है कि किसी वर्ब के एंड में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। आर गेटिंग? क्या होता है? किसी वर्ब के एंड में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर हम उसमें IES ऐड कर देते हैं। क्लियर? और एक रूल और है इसका, वो ये है, यदि किसी वर्ब के एंड में Y हो और Y से पहले कोई वावल हो, AEIOU में से कोई भी एक वावल हो, तो फिर क्या होता है? लास्ट का Y नहीं हटता है और उसके साथ में S ही लगता है। इसके बाद में है रिमेनिंग जितने भी वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती हैं उनके साथ हमें S का यूज करना होता है, जैसा कि यहाँ S का यूज किया गया है। हमने जो भी अभी 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन 3 रूल्स में यहाँ वो रूल काम नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब 3 रूल्स कौन कौन से? S, एक तो ES जोड़ने वाला, एक IES जोड़ने वाला, ठीक है, और एक केवल S जोड़ने वाला, इसके लास्ट में Y लगता है। तो ये फिर 4th रूल के अंदर जो है क्या आ गया है? इसमें रिमेनिंग जो वर्ब्स में, तो रिमेनिंग जो वर्ब्स हैं उनके अंदर ये आ रहा है, इसमें वो रूल इसमें ऐड नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ये कभी क्या होता है? रुक जाती है। ओके, पार्सल वॉज रिसीव्ड। अब यहां पर क्या है? वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। वैसे वॉज के साथ में वर्ब फर्स्ट ING आता है, लेकिन यहां पर वर्ब फर्स्ट ING नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसलिए ये क्या है? पैसिव वॉइस है। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट ING आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और ING नहीं आए, वॉज अकेला है तो वो मैन वर्ब के रूप में है और वो सेकंड फॉर्म के रूप में वहां यूज किया जा रहा है। और यदि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आए, इट मींस वो पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा हेंस, इसके अंदर इसका ट्रांसलेशन देखिएगा दोबारा एक बार। द पार्सल वॉज रिसीव्ड इंटैक्ट। इंटैक्ट में बरकरार। अभी मेरे पास वो पार्सल जो आपने भेजा, घड़ी जो जिसमें थी, वो पार्सल मेरे पास अभी भी क्या है? बरकरार है। तो प्राप्त किया गया पार्सल बरकरार है। ओके, इसके बाद में देखिएगा
हैंस आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूं, यहां फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया है, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। क्या सोचता है? देयर इज सम मैकेनिकल डिफेक्ट इन द वॉच, इस वॉच में कुछ मैकेनिकल यांत्रिकी क्या है, डिफेक्ट है, कोई कमी है, कोई मशीनरी इसकी खराब है। तो आगे क्या बोला जा रहा है, आई एम सेंडिंग द वॉच, मैं वॉच को भेज रहा हूं। ओके, और इसके साथ में और क्या भेज रहा है, इनवॉइस। इनवॉइस ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी कंप्लीट जो है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो वो साथ में भेज रहे हैं, जिसको हिंदी में बीजक कहते हैं। इसके जस्ट बाद में गारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड को भी जो आपके पास वापस भेज रहा हूं मैं, टू यू, आपके पास, एंड आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, आई के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आपसे प्रार्थना क्या करता हूं, तो रिप्लेस इट, आप इसको रिप्लेस करें, मतलब इसको चेंज करके दें, बाय अनदर, अनदर मीन्स दूसरी, थोरोली चेक्ड वॉच, कंप्लीटली, थोरोली मीन्स कंप्लीटली, चेक्ड मीन्स जांची हुई, वॉच मीन्स घड़ी, तो जांची हुई जो भी घड़ी है उसको आप मेरे पास में जो है रिप्लेस करके सेंड करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो यहां पर इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है, वो लास्ट पार्ट क्या है, लेटर का सब्सक्रिप्शन, जिसमें मेनली योर्स फेथफुली ही लिखा जाता है। योर्स फेथफुली आप किसी भी लेटर में मेंशन कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई रॉन्ग नहीं होगा। और उसके जस्ट बाद में यदि नाम दिया हो तो आप नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हमने कंप्लीट जो एक लेटर है उस कंप्लीट लेटर को हमने पार्ट्स में डिवाइड करके और उसका स्टडी हमने किया है, और सभी पार्ट्स का जो है हमें ध्यान रखना है। यदि हमें इन पार्ट्स का ध्यान होगा तो डेफिनेटली हम किसी प्रकार के लेटर को रिटर्न में या प्रैक्टिस में हम ले सकते हैं। अब आपके सिलेबस में जितने भी लेटर्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन जो है यू हैव टू स्टडी क्वेश्चन अटेंटिवली, क्वेश्चन को जो अटेंटिवली स्टडी करना है। और उसके बाद में हमें एक बात और ध्यान में रखनी, क्वेश्चन को स्टडी कर लिया, इसके जस्ट बाद में सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन आप कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद में क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हो गया, उसके बाद आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ अ लेटर। आपको लेटर के जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आपको याद करना है एक बार, कि हमारे लेटर में या हम जो भी लेटर लिखते हैं उसमें कितने पार्ट्स हैं। उन सभी पार्ट्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, माइंड में उन सभी पार्ट्स को आपको रखना है। और उन पार्ट्स को माइंड में रखते हुए वन बाय वन उन पार्ट्स का आप यूज करेंगे जो भी आपने लेटर लिखा है। ओके, तो यहां पर और एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको लेटर को इस प्रकार से लिखना है कि आपको लगना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हमने लेटर लिखा है। और उसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स तभी आएंगे जब वो लेटर जो है यूं लगेगा कि हाँ ये लेटर है, इसका फॉर्मेट जो है वो अच्छी तरह से बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पर स्पेस कम है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से जो है इसका फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है इसको मेंशन करना है। इस प्रकार से कुछ स्पेस भी होना चाहिए, कहाँ का स्पेस होना चाहिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें क्या करना है, सेंडर एड्रेस है उसको मेंशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सेंडर एड्रेस, तो सेंडर एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। थोड़ा सा इसमें आप कॉपी के अकॉर्डिंग जो है इसमें स्पेस छोड़ दीजिए, किसके बीच में, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, उसके बीच में हमें स्पेस छोड़ना है। ओके, इसके जस्ट बाद में आपको जो सब्जेक्ट है वो उसको आप रिलेटेड जिससे बिल्कुल एनक्लोज करके लिखना है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप ये एनक्लोज करके लिख सकते हैं। फिर डियर सर्स, यहाँ पर जिसके सामने जो लाइन है वो सामने वाली लाइन है, उसमें आपको कुछ कोई भी चीज मेंशन नहीं करनी है, वो लाइन आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़नी है। किसके सामने वाली, डियर सर्स, इस लाइन को आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है। और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए,
कॉपी की जो भी लाइन है उस लाइन में लास्ट तक आप इसको लिख सकते हैं, बट उससे ज्यादा आप इसमें लिखेंगे थोड़ा सा एब्सर्ड लगेगा, वो फिर क्या लॉन्ग लाइन बन जाएगी और एक सब्जेक्ट का जो नेचर होना चाहिए वो वैसा नहीं लगेगा। तो आपको ये जो लाइन है सब्जेक्ट वाली, कि सब्जेक्ट का लाइन को आप लास्ट तक नहीं लेके जाए, और अगर मान लो लॉन्ग सब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लेके जा सकते, लेकिन सेकंड लाइन में नहीं आना चाहिए सब्जेक्ट। कहने का मीन्स ये है, अगर सेकंड लाइन में आएगा तो वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं लगेगा। और इसके जस्ट बाद मैंने बताया आपको अभी कि डियर सर्स जो सैल्यूटेशन पार्ट है, उस सैल्यूटेशन पार्ट वाली लाइन को ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद मैसेज ऑफ द पार्ट, जो मैसेज वाला पार्ट है, मैसेज ऑफ द लेटर, उस मैसेज वाले पार्ट को आपको जो है 4-5 लाइन में इसको कंप्लीट कर देना है। और लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन पार्ट है उसको भी आपको मेंशन करना है, और उसके सामने जो भी लाइंस है वो सब ब्लैंक रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी जो लेटर्स हैं उसके अंदर हम 1-2 चीज और ऐड करेंगे, जैसे कई लेटर्स में लास्ट में थैंकिंग यू लिखा जाता है तो वो हम और मेंशन कर देंगे। तब तक आप इस लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं एक लेटर आपको असाइनमेंट में और दे दूंगा, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।